नमः महेश्वराय। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार यादव। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने मंदाक्रांता छंद संबंधित जो लक्षण थे, कहाँ मगड़ तगड़ भगड़ क्या होगा या उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, इन सारे विषयों को हमने बताया था। अब इस वीडियो में हम आपको मंदाक्रांता छंद किस लय में गाया जाता है उसको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमको लक्षण ही गा लेना चाहिए। तो लक्षण इसका था मंदा क्रांता जलधि सडगय मभौ नतौ तान गुरु जी। ठीक, यह इसका लक्षण है। लक्षणानुसार जब हम इसमें चिन्ह लगाते हैं इस मात्राओं का, तो म के ऊपर होता है गुरु। बताए हैं अगले वीडियो तो इसे गुरु गुरु गुरु, फिर गुरु, लघु लघु लघु, फिर लघु फिर लघु, गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु लघु और गुरु। तीन मात्राओं को मिलाएंगे तो गढ़ बनेगा। इस तरह तीन मिलाकर हम गढ़ बना लेंगे। गुरु में बड़ी ऊ की मात्रा है, ध्यान नहीं दीजिए। ठीक, गुरु में बड़ी की मात्रा होती है, जिससे ये होगा कि इसका जो मात्रा होगा अंत में दो गुरु चाहिए। ठीक, देखिए अब देखिए कहाँ कि क्या होना चाहिए, मगड़ मगड़ माने गुरु गुरु गुरु। तो आपने देखा यहाँ गुरु गुरु है, इसका मतलब क्या हो गया, मगड़ हो गया। फिर कहा भगड़ भगड़ अर्थात श। तो देखिए गुरु लघु लघु, ये हो गया भगड़। फिर कहा नगड़। नगड़ में आप जानते हैं तीनों लघु होता है, तो ये हो गया नगड़। फिर हो जाता है तगड़, ता रा ज, गुरु गुरु लघु, ये हो गया तगड़। फिर तगड़ कहा, दो बार तगड़ कहा है, फिर वही। फिर लिखे गुरु गुरु लघु, ये भी तगड़ हो गया। फिर अंत में कहता है गुरु, कितने, दो। तो यहाँ जाते हैं दो गुरु। ठीक, अब आप गिन लीजिए। तो तीन का गढ़ है, तो 3 3 6 3 का 9, 3 4 12, 3 5 15, 15 और 2 17 हमारा क्लियर ना। ये लक्षण हो गया आपका मंदाक्रांता का, ये इस तरह से। अब देखिए हम इसको गाते हैं। तो गाने के लिए सबसे पहले इन्होंने कहा कि जलधि माने 4 और सड माने 6 और अग माने पर्वत माने 7। मतलब यह कि चौथे वर्ण पर यति होगी। फिर उसके बाद छठवां वर्ण कहाँ गए तक जाएगा, तो यहाँ यति होगी और फिर अंतिम में यति होगी। तो जब हम यहाँ आएंगे तो सांस लेंगे, रुकेंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर से रुकेंगे, फिर सांस लेंगे, फिर अंत में लेते हैं। कभी कभी ये भी होता है। तो नियमता तो ये है कि 4 पर रुकना है, 6 पर रुकना है और 7वें वर्ण पे रुकना है। एक ऑप्शन ये भी रहता है कि आप 10वें वर्ण तक भी, हिंदी में ये नियम बता दिया गया कि 10वें वर्ण पर आप आकर के सांस लीजिए, फिर 7वें वर्ण पर। तो 4 + 6 + 7 = 17 और 10 7 17, दोनों वही मतलब है। आप 4 संस्कृत नियमानुसार तो 4 पे रुकना है, 6 पे रुकना है और 17 पे रुकना है। हिंदी बता दिए कि आप 10 पर रुक करके 10 पर रुकिए और 7 पर रुकिए। इसमें भी यदि आप 4 पर रुकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बताया गया है नियम में। ठीक है, जो लक्षण यहाँ हम संस्कृत में बता रहे हैं यही लक्षण सेम
हिंदी में है लेकिन उसके बताने का तरीका अलग है। अगर हम गा के याद करते हैं तो ज़्यादा जल्दी याद भी हो जाता है। इसलिए प्रयास करिए कि जितने वर्णिक छंद हैं, चाहे हिंदी के हो चाहे संस्कृत के हो, तो संस्कृत छंदानुसार ही याद करेंगे तो आपका हिंदी वाला ज़्यादा कन्फर्म होगा, ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए हम इसको गाते हैं, तो चलिए इस नियमानुसार पहले गा लेते हैं। तो देखिए कोई भी छंद हो उसका गाने का लय अलग अलग भले हो सकता है, लेकिन आप इतना क्लियर करेंगे कि जहाँ लघु है वहाँ लघु उच्चारण करना है, जहाँ गुरु है वहाँ गुरु उच्चारण करना है, जहाँ हमको सांस लेने के लिए विराम है या यति है वहाँ हमको रुकना होगा। बाकी आप किस धुन में गाते हैं, कौन से फिल्मी गाने पर गाते हैं या किस पे गाते हैं, वो मायने नहीं रखता है। आप किसी भी माध्यम से गा सकते हैं, बस ये है कि जहाँ रुकना है वहाँ को रुकना चाहिए। ठीक है, देखिए अब हम इसको गाते हैं तो इस तरह से आप देखिए यहाँ रुकना है, फिर यहाँ रुकना है, फिर अंदर रुकना है। ठीक, देखिए मंदा कांता, रुक गए, सांस लिए, जलाधि सड़ गए, फिर यहाँ रुक गए, मभाओ न तौदा गुरुचे। ठीक है, तो इस तरह से हम गाएंगे। यह एक विरह जो श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार है, उस श्रृंगार में या वियोग की अवस्था में यह गीत गाया जाता है। तो बहुत सुंदर और बहुत मनमोहक यह छंद है। ठीक है, इसको आप एकदम राग से अच्छे लय से गाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। फिर से गाइए, तो देखिए मंदाक्रांता जलाधि सड़ गए, महोन तौता गुरुचे, मंदाक्रांता जलाधि सड़ गए, महोन तौता गुरुचे। तो प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं। ठीक, अब इन 4 चरणों में जो पहला चरण है, दूसरा चरण है, इन दोनों को हम स्लो गाते हैं। लेकिन जैसे तीसरे चरण में आते हैं तो हम दीर्घ स्वर में गाते हैं, तेजी से गाते हैं, तेजी से। फिर चौथे चरण में स्लो हो जाते हैं। ये छंद को गाने का नियम तरीका है कि पहले 2 चरणों को आप आराम से कहिए, तीसरे चरण को दोनों की अपेक्षा ज़्यादा तेजी से कहिए, फिर चौथे चरण को स्लो कर दीजिए। जैसे हम इसी को 4 चरण के रूप में गाएंगे, तो पहला चरण जब गाएंगे तो इस तरह से गाएंगे, मंदाक्रांता जलाधि सड़ गए, मभाओ न तौता गुरुचे, मंदाक्रांता जलाधि सड़ गए, महोन तौता गुरुचे, मंदाक्रांता जलाधि सड़ गए, महोन तौता गुरुचे, मंदाक्रांता जलाधि सड़ गए, महोन तौता गुरुचे। तो इस तरह से हम इसको 4 चरणों के रूप में गाते हैं। ठीक, अब हम एक मेघदूतम का श्लोक लिखते हैं, तब उसको गाते हैं तो और अच्छा लगेगा। ठीक, देखिए, तो यह श्लोक है मंदाक्रांता छंद का जो मेघदूतम ग्रंथ है, कालिदास के द्वारा लिखा गया है। तो मेघदूतम में यह श्लोक पढ़ा गया है। ठीक है, मेघदूतम। ठीक है, मेघदूतम दूत बनाया गया है मेघ को, और हंस दूत, अरे पवन दूतिका में पवन को दूती बनाया गया है। वैसे हंस दूतम एक है, उसमें हंस को बनाया गया है। तीनों ग्रंथ एक ही समान है, बस संदेश भेजने का तरीका है।
तो यहाँ मेघ के माध्यम से जो कवि कालिदास हैं वह यक्ष के द्वारा मेघ के माध्यम से अपना संदेश भिजवाते हैं। तो यह भी वियोग श्रृंगार का ही पूरा ग्रंथ है। ठीक, तो उसमें पहला श्लोक आपका ये है और 5वां श्लोक ये है। पूरा मेघदूतम 2 खंडों में है, एक पूर्व मेघ एक उत्तर मेघ। पूरा मेघदूतम मंदाक्रांता छंद में ही लिखा गया है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको गाते हैं। तो देखिए यहाँ हम कॉमन लगा दिए हैं जिससे आपको आसानी हो जाए, आप भी गा सके। यहाँ हमको रुकना है, यहाँ 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 और ठीक है। तरीका दोनों है, आप चाहे 4 पर रुकिए चाहे 10 पर रुकिए। पर हम 4 बार बताते रहे, अगर फिर उस पर 10 बार बता देंगे। देखिए कसित कांता विरह गुरुड़ा स्वाधिका प्रमतः शापेना संग। अब देखिए यहाँ ङ और ग है तो तभी 4 वर्ड हो जा रहा है, 1 2 3 4। तो इस ङ को ले लेंगे क्योंकि वो आधा व्यंजन वर्ड है, तो उसको ले करके तब पढ़ेंगे। शापेना संग। अब देखिए ग 1 मी 2 त 3 फिर म 4 6 और 4 5 और 6। तो मतलब जब ग को हम अलग करके पढ़ेंगे तब जाके 6 वर्ड होगा, इसलिए ङ तक ही हम बोलेंगे, फिर उसके बाद गमित महिमा कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से हर जगह समझ लेना चाहिए आपको कि जब भी 5-6वां वर्ड हो उसके बाद यदि आधा व्यंजन वर्ड है तो उसको भी पहले ही बोल देना चाहिए। ठीक, देखिए तो कसित कांता विरह गुरुड़ा स्वाधिका शापेना संग गमित महिमा वर्ष होगे भर्तु यक्ष चक्रे जनक तनया स्नान स्निग्धक्षाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। अब इसको देखते हैं, उसी तरीके से है। धूमः ज्योति सलिल मरुतां सन्निपात क्वमेघ संदेशार्था क्वपटुकरणै प्राणिभिः प्रापणीया इत्यशोक्या दपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे कामर्ता हि प्रकृतिकृपणा चेतना चेतनेषु। तो इस तरह से मंदाक्रांता छंद गाया जाता है। ठीक है, अब हम जब 10 वर्णों को देते हैं तो इस तरह से गा सकते हैं। धूम ज्योति सलिल मरुतां सन्निपात क्वमेघ। मतलब ये जो 4 पे रुकना था तो नहीं
सातवें वर्ण पर रुकेंगे। तो इस तरह से मंदाक्रांता छंद को हम गा सकते हैं। इसे गाने का तरीका है, तो जितने भी संस्कृत के श्लोक हैं उन संस्कृत के श्लोकों को आप इसी मंदाक्रांता छंद को इसी लय में इसी धुन में गा सकते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर है। और जो भी सुनेंगे सब मोहित होंगे, खुश होंगे। अब इसके बाद हम हिंदी में जो कक्षा 12 में पवन दूतिका है उसके उदाहरणों को गा के बता दे रहे हैं, जिससे हिंदी और संस्कृत दोनों विषयों के छात्र इसका लाभ उठा सकेंगे। ठीक, अभी हम लिखते हैं। देखिए, यह हिंदी वाला श्लोक जो पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया है, तो इसमें भी मंदाक्रांता छंद है, पूरे में ही, कोई बात नहीं। ठीक, बंद करो। देखिए, तो यह जो श्लोक है ये हिंदी सब्जेक्ट का है, जो कक्षा 12 में पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया है। तो इसमें भी मंदाक्रांता छंद है। चलिए अब हम इसको भी गाते हैं। देखिए, तो हिंदी में कहा गया है कि 10 वर्ड पर रुकिए। 10 वर्ड रुकने में कोई दिक्कत है नहीं, थोड़ा आपको फास्ट कहना होगा। 4 वर्ड पे, 6 वर्ड पे, 7 वर्ड पे रुकने का एक आसान हो जाए, आपका लय भी अच्छा बन जाता है और अच्छे आपको उसको गा भी लेते हैं। ठीक, अब गाने में ये भी गा सकते हैं। पहले हम 4 वाला गाएं, फिर 10 वाला गा देंगे। देखिए, बैठी खीना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आंखें आंसू दृग युगल में हे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सगंध को ले, प्रातः वाली शुपवन इसी काल वातायनों से। ये तो 4-6 वाला हो गया। अब 10 वाला देखिए। बैठी थी नायक दिवस वे गेह में थी अकेली, आंखें आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। तो इस तरह से पवन दूतिका जितने भी श्लोक हैं मंदाक्रांता में, उसको आप गा सकते हैं। इसमें आप जानते हैं कि राधा के वियोग का वर्णन किया गया है और राधा अपनी जो संदेश है उसको पवन के माध्यम से श्री कृष्ण के पास भेज रहे हैं, उसी का वर्णन है। ये तो खैर अलग विषय व्याख्या करने का। ठीक है, तो आज इतना ही। आप लोग मंदाक्रांता जो छंद है इसका लक्षण याद कर लीजिए। इसमें यगड़ मगड़ जो भी हैं, कैसे कैसे मगड़ है, बगड़ है, दो तगड़ हैं, गुरु हैं, नगड़ है, तो वो क्लियर कर लीजिए। और फिर उसके बाद श्लोक को गाइए। पहले लक्षण को याद करके गा लीजिए, फिर हिंदी के श्लोक को भी, संस्कृत श्लोकों को गा करके मंदाक्रांता छंद इसकी धुन को अच्छे से आप जान लीजिए, जो कि आपके पढ़ाने में या पढ़ने में बहुत सहयोग करेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमः महेश्वराय।